जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य श्री कृष्ण के उपदेशों में गहरे दर्शन को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को समझाते हुए इस वाक्य के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीवन में होने वाली घटनाएं चाहे वे सुखद हो या दुखद, अतः हमें हमारे कल्याण के लिए होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करने वाला था। जब अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से पहले मानसिक संघर्ष का सामना किया और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्मों में संलग्न रहे, लेकिन उनके परिणाम के बारे में न सोचे। यह उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है। श्री कृष्ण का यह कहना था कि यदि हम अपने कार्यों में सही रूप से लगे रहते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो वह हमारे भले के लिए होगा। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और जो होता है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। जीवन के संघर्षों का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां हमें परिपक्व और सक्षम बनाती है। जैसे एक रत्न को चमकने के लिए तप और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन में भी कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है। भगवान कृष्ण का यह संदेश था कि कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई का अंत एक नए अवसर और बेहतर जीवन के रूप में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने समता का महत्व भी बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है वही सच्चे योगी होते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान सम्मान, अपमान सभी आते हैं और ये हमारे लिए एक परीक्षा का रूप होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश था कि हमें हर परिस्थिति में समता की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। यह समता ही हमें यह समझने में मदद करती है कि जो हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा है और इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छुपा है। भाग्य और कर्म। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी महत्वपूर्ण है कि भाग्य और कर्म का आपसी संबंध है। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारित करता है, लेकिन भाग्य में क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों में ईमानदार और निष्कलंक रहना चाहिए और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी सच्ची उन्नति है। भगवान का विश्वास और धैर्य। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं और जब भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो वह कभी न कभी उस पर कृपा करता है। इस उपदेश के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि भगवान के आशीर्वाद से हर कठिनाई हल हो सकती है। जीवन में विश्वास और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर मुश्किल का अंत होता है और वह अंत हमेशा अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में आने वाली हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर विश्वास रखें और अपने कर्मों को सही तरीके से करें तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह आज के समय में भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। जब हम यह समझ पाते हैं कि हर अनुभव हमारे कल्याण के लिए है, तो जीवन के संघर्षों को हम एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने दुखों से उबर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं।